हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मेरा कोई भी वीडियो मतलब यो कंट्रोवर्सी यूट्यूब पर चल रही है उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मेरा नहीं आया। मतलब एक वीडियो मैंने डाला था, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ब्लॉगिंग में मस्त हैं, तो हम भी अपनी ब्लॉगिंग करेंगे। हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि गंदगी को अगर आप जितना ज़्यादा मतलब खींचोगे ना तो आप उस गंदगी में फंसते जाओगे। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि जहाँ पर लोग बहुत सारे लोग अपनी ब्लॉगिंग पे मस्त है और बहुत सारे लोग उनसे भी उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे। तो आजकल वैसे भी ब्लॉगिंग जो है, जो लोगों की ब्लॉगिंग है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बाकियों की तो ब्लॉगिंग ठप्प पड़ी हुई है। कोई नॉर्मल ब्लॉगिंग तो देख ही नहीं रहा। मतलब लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अपने घर का काम करके दिखा रहे हैं, अपने कपड़ों का मतलब दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों को वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। लोगों को सिर्फ, मैं पहले भी बोलती हूँ और मैं अभी भी आप लोगों को बता रही हूँ कि लोगों को सिर्फ मिर्च मसाला चाहिए। लोगों को सिर्फ वो चीज़ें चाहिए मतलब जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं रखते। जो चीज़ें लोग सोशल मीडिया पर या फिर एक घर से दूसरे घर तक भी नहीं जाना पहुंचाना चाहते, वो चीज़ें लोग देखना पसंद करते हैं कि आखिर इसके घर में हो क्या रहा है, आखिर ये सच है, ये क्यों नहीं बोला अभी तक, वो क्यों नहीं आया अभी तक, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। मतलब ऐसी चीज़ें जो लोग एक दूसरे पर्सन से भी नहीं करना चाहते जो अपने घर का ना हो। और जो चीज़ें जो यूट्यूब पर चल रही हैं वो चीज़ें तो लोग अपनी सहेली तक को ना बताएं, अपने भाई तक को ना बनाएं, सगे भाई को तक ना बताएं। ठीक है, और यहाँ पर तो भाई बहन के रिश्ते को मतलब भाई बहन के रिश्ते को इस डायरेक्शन में मतलब मोड़ कर पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके आ गए हैं, जो चीज़ें सच हैं, जो बिल्कुल सच है। ठीक है, झूठ बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और मैं बहुत लेट इस वीडियो को लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ों में रखूँ। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि मतलब नेहा गलत है, सचिन सही है, जब ये है जब वो है। ठीक है, गलती कभी भी एक इंसान की नहीं होती। ठीक है, जहाँ करेक्टर ढीला हाथ आ जाए ना बीच में, तो कभी भी एक इंसान की गलती नहीं होती। दो लोग होते हैं तो ही मतलब ये चीज़ें आती हैं, और दो लोग हमेशा लड़की और लड़का होते हैं तभी करेक्टर ढीला होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें यूट्यूब पर चल रही है ना, पता नहीं ये कब ख़त्म होगी, कब चलेंगी, और बाकी वालों को जो बंटा क्या बोलते हैं ख़त्म कर रखा है ना, वो पता नहीं कब होगा, मतलब कब सही होगा। तो चलिए हम लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं इस वीडियो में, इन चीज़ों में कि देखो कोई लोग सचिन को सही बोल रहा है, कोई लोग इसको नेहा को सही बोल रहा है, कोई मनीषा को सही बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, और बहुत सारे लोग तरह तरह की चीज़ें लेके आ रहे हैं, और कोई बहुत सारे लोग अलका की तरह बीच में कूद के आ रहे हैं। ठीक है, अरे भाई, जो कोई भी इस कंट्रोवर्सी में कूद रहा है ना, जो भी आ रहा है ना, उनके व्यूज़ लाखों में आ रहे हैं। मतलब लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। देखो, अब सचिन ना हर एक चीज़ निकाल निकाल के बाहर रख रहा है, क्या चैट हो गई, क्या रिकॉर्डिंग हो गई, क्या कुछ भी, हम कहाँ मिले थे, कहाँ नहीं, ये है वो फलाना ढिमका, सब कुछ ला के रख रहा है और अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर रहा है। ठीक है, तो भाई पहले मुझे ये बता, क्या तुझे नेहा ने ये बोला था कि आके मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दे, हैं? क्या तुझे नेहा ने खुद बोला था? मुझे नहीं लगता कि ऐसा उसने खुद बोला होगा। हाँ, उसकी अटेंशन ऐसी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेहा ने खुद आके तुझे बोला होगा। यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नेहा को सही बोल रही हूँ। ठीक है, ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर मैं नेहा को सही बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग समझ जाते हैं कि ये नेहा का साथ दे रही है या फिर ये है वो है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ, कुछ मतलब मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम नहीं, आधे से जो ज़्यादा क्रिएटर खासकर जो है वो सचिन का साथ दे रहे हैं कि सचिन सही है। भाई सचिन कहाँ से सही हो गया? उसकी खुद की पत्नी के होते हुए उसने अपनी पत्नी को चीट किया, पत्नी को धोखा दिया, फिर वो रोना किसका रो रहा है? मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया। भाई तू, तेरे घर में खुद की पत्नी होते हुए तूने उसको धोखा दिया, तुझे उसका धोखा नहीं दिख रहा, तुझे खुद का धोखा दिख रहा है। क्यों?
क्योंकि तुझे जो तुम्हारी जो क्या बोले जान जान, जिसको तुम जान जान कह के बुला रहे थे, नेहा को, तुम्हें मतलब तुम्हें ये लग रहा था कि तुम उसके बिना नहीं जी सकते, तुम उसके साथ शादी कर लेती अगर नेहा मूव ऑन नहीं करती तो। ठीक है, तो तुम्हें अपना धोखा तो दिख रहा है, लेकिन तुझे अपनी वाइफ का धोखा नहीं दिख रहा, जो तुमने अपनी वाइफ को धोखा दिया, तुझे खुद का धोखा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पर लोग, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सचिन ने तो सामने आने की हिम्मत करी, सचिन ने तो ये बोला, सामने आके ये करा वो करा, क्या खा करा। अगर नेहा आज मूव ऑन नहीं करती, ठीक है, नेहा आज मूव ऑन होने की कोशिश नहीं करती, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करती, जहाँ उसकी सगाई नहीं होती, तो शायद ये बातें कभी बाहर आती ही नहीं और इनका ऐसे ही ये चलता रहता। ठीक है, और यहाँ पर मतलब मनीषा को मैं बोलना चाहूँगी, हैट्स ऑफ है भाई, हैट्स ऑफ है तुझे। क्या बोलूँ, मतलब क्या ही बोलूँ तुझ जैसी लेडी को। तुमने तो मतलब जो लड़कियां सेल्फ डिपेंड है ना, जो लड़कियां गर्व से सीना चौड़ा करके अपना सर उठाकर जीने वाली लड़कियां होती, मतलब समझती है ना अपने आप को कि हम अपने आप पर डिपेंड हैं, हम सेल्फ डिपेंड हैं, तो हमें अगर हमारे घर में कभी ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है तो हम अपने आप पर निर्भर हैं, हम इस चीज़ का भरपूर मुकाबला कर सकते हैं, हमें उस चीज़ से कट ऑफ करने की हमारे अंदर क्षमता है। ठीक है, तो तुमने उस चीज़ को गलत साबित किया। ठीक है, मैं मनीषा को बोलना चाहती हूँ, तुमने उस चीज़ को गलत साबित किया। तुमने उन चीज़ों को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया कि पति चाहे कुछ भी करे लेकिन पत्नी को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर भी तुम्हारे जैसी पत्नी जो सब सेल्फ डिपेंड है, जिसकी यूट्यूब पर फेस वैल्यू है, तुम्हारे पास 2-2 चैनल है, आई थिंक 2-2 चैनल है। ठीक है, तुम चाहो तो अपना अलग रह के अपनी सारी चीज़ें कर सकती थी, अपना भरण पोषण तुम और शादी भी कर सकती थी। ठीक है, मतलब सब कुछ कर सकती थी क्योंकि यूट्यूब पर हर कोई तुम्हारे साथ था। लेकिन यहाँ पर मुझे ये शुरू से ये बात बहुत खटक रही है, बहुत ज़्यादा खटक रही है, तब भी मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि तुमने मतलब एक जो मतलब कहते हैं ना वो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना जो लेडी की, तुमने उस चीज़ को मारा है, अपनी रिस्पेक्ट को मारा है। उसके साथ साथ तूने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ की रिस्पेक्ट को मारा है जो कि अपने आप में ये चीज़ें साबित कर सकती है कि अगर हमारे पास मतलब अगर हम अपने आप पर डिपेंड हैं, अगर हम सेल्फ डिपेंड हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसे आदमी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं जो मतलब जो अपनी वाइफ को धोखा देता। तो मतलब मुझे कहीं ना ये चीज़ें बहुत बुरी लगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही ये मनीषा की जो चीज़ें है ना। कहती है कि मैं, जब सारे लोगों ने उसको ये बोलना भी स्टार्ट कर दिया कि तुमने ये सही नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया, मतलब ये तुम अच्छी मिसाल नहीं कायम कर रही हो यूट्यूब पर आकर, तो फिर उसने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती उसको, मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन तुम लोग एक ही बेड पर लेटे हो, एक ही बेड पर बैठ के मतलब बातें कर रही हो आपस में, आप अच्छी बोलचाल है, तुमने और सचिन के सारे काम कर रही हो, खाना बना के खिला रही हो उसको, बेड पर ही तुमने उसको ब्रश में पेस्ट लगा के दी है कि ब्रश कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये कैसी नाराज़गी है तुम्हारी, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी कैसी नाराज़गी है। तो अब मैडम का ना मतलब इनकी ना कोई बस नहीं चल रहा, अब ये नहीं हो रहा क्योंकि इसको तो अपने पति को छोड़ना ही नहीं है ना, इसको अपने पति को छोड़ना ही नहीं है। तो अब ये पता क्या बोले, सिंपैथी कार्ड खेलने आ रही है बार बार कि मुझे तो उसने फलाने ने बद्दुआ दे दी, मुझे तो डिम्की ने बद्दुआ दे दी कि तुम कभी माँ नहीं बनोगी, तुम कभी ये नहीं बनोगी, मुझे आज भी बच्चा चाहिए, मुझे जो गर्ल्स होती है वो स्पेशली मुझे गर्ल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ये है वो है, मुझे आज भी बच्चा चाहिए। वही एक साइड तुम बोल रही हो कि मैं अपने पति से नाराज़ हूँ, मैं कभी भी मतलब माफ़ नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं कर पाऊँगी, वो नहीं कर पाऊँगी, और दूसरी साइड तुम चाहती हो कि तुम्हें बच्चा हो, दूसरी साइड तुम्हें बच्चा चाहिए। तो भाई बच्चा तो तभी होगा ना जब तुम उसे माफ़ करोगी, है ना। तो जहाँ फिर बिना माफ़ करे भी हो सकता है, क्या पता भाई तुम्हारी लाइफ में हो सकता होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब जा रही हैं। ठीक है, पहले मुझे सच में बता रही हूँ मैं, पहले मुझे मनीषा के साथ बहुत ऐसा लग रहा था कि मनीषा के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है।
लेकिन इसने ना अपने हित में कोई अच्छा फैसला लिया, ना ही बाकी वाली लेडीज़ के हित में कोई अच्छा फैसला लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात कर लेते हैं सचिन की। जो लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं वो तो सामने तो आया ना, कम से कम उसने हिम्मत तो करी ना, कम से कम ये तो करा ना, वो तो करा। वो उसने इसीलिए करा क्योंकि उसको आज भी नेहा चाहिए। वो चाहता है कि नेहा से बात करे, वो चाहता है कि नेहा की शादी टूट जाए। और अभी अभी खबरें भी सुनने में आई हैं कि नेहा की शादी टूट चुकी है, जो कि उसका पति सुमित महल, उसने अपनी जो एंगेजमेंट की रिंग है वो खोल दी है और कहीं ना कहीं किसी से बोल दिया कि अब वो उससे शादी नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, बोलूँगी कुछ ना कुछ, मतलब इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं ना उसको लगा कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसको ये लगा कि अगर मैं कल को अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो ना मतलब कहीं ना कहीं इसके चक्कर में उसे भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, नेहा के चक्कर में, और सुमित महल को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसी चरित्रहीन और घटिया औरत उसके घर पे आ जाएगी तो कल को उसकी देवरानी जेठानी के साथ भी उसकी लगेगी, उसकी सास ससुर के साथ भी उसे लगेगी, और इसी बात पर बार बार उसको ताना मिलेगा कि तेरा कैरेक्टर ढीला है। ठीक है, तो उस चीज़ की जो भरपाई है कहीं ना कहीं उसके पति को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि शादी करना कोई मजाक तो नहीं है ना कि शादी आज करी तो कल तोड़ दी। तो इस चीज़ से मुझे मतलब कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो चुका है कि वो इस शादी से मतलब इस जो बंधन से है वो निकल चुका है। ठीक है, बाकी जब तक उनका फैसला नहीं आएगा, मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है निकल कर बाहर आ रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसने एंगेजमेंट कर ली, मतलब इमोशनली वो ताशी के साथ अटैचमेंट था, मतलब नेहा के साथ भी था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि नेहा सचिन को मतलब सचिन के साथ इन्वॉल्व थी तो वो सुमित के साथ इन्वॉल्व नहीं थी, वो दोनों को डबल क्रॉस कर रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली नेहा के साथ भी अटैच था। ठीक है, तो फिर भी उसने ये डिसीज़न लिया, आई थिंक लिया होगा मेरे ख्याल से, कि ये सारी चीज़ें मतलब उसने ये डिसीज़न लेने में मतलब ये सोचा कि कल को मुझे ये चीज़ें हो सकेंगी, मेरे साथ होगी, तो मैं इन चीज़ों से पहले से ही बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मतलब उसका ये डिसीजन सही है। ठीक है, हाँ चीज़ें छुपी रहती, नहीं पता चलता तो बात अलग रहती, लेकिन गलत तो गलत है ना भाई। लोगों के सामने चीज़ें नहीं आती, लेकिन उस भगवान को तो पता है ना, आज नहीं तो कल ये चीज़ें बाहर निकलती। क्योंकि जिस तरह से ये सचिन का पागलपन था ना, मतलब था ना सब कुछ, वो अच्छा हो कि शादी से पहले बाहर आ गया। अगर शादी के बाद आता ना तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती। ठीक है, उनकी लाइफ, उनकी शादीशुदा लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती। तो कम से कम वो अपने घर में खुश है, वो अपने घर में जैसी भी है ठीक है। ठीक है, कोई बंधन तो नहीं है कि ज़बरदस्ती रिश्ता ढोना है। तो मतलब एक तरह से तो ये ठीक है, दूसरी तरह से ये गलत भी है। गलत इसलिए है क्योंकि ताशी को मतलब पापा मिलने वाले थे, बहुत खुशी की बात थी कि एक बेटी को, एक बच्ची को उसके पापा मिलने वाले थे, जो अब शायद नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं सचिन को इस चीज़ के लिए कि सचिन ने ये सारी चीज़ें बाहर लाई। ठीक है, सचिन वो चीज़, वो रीज़न अलग है, लेकिन वो रीज़न अलग है, लेकिन जहाँ पर लोग ये बोले हैं कि ये चीज़ें मतलब उसको बाप नहीं मिला, उसको बाप नहीं मिला भाई, उसका ये नहीं मिला, तो यहाँ पर उसको बाप नहीं मिला, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो उसकी माँ खुद है। क्यों उसने रंगरलियाँ मनाई, क्यों उसने इस तरह की चीज़ें करी। ठीक है, उसने ये नहीं सोचा कि कल को मेरी बेटी बड़ी होगी, उसको कैसा लगेगा, उनके सामने ये चीज़ें आएंगी तो उसको कैसा लगेगा। क्योंकि जो जब बातें यहाँ तक पहुँच गई है कि जैसे नेहा ने बोला था कि तुम मनीषा से कोई वीडियो नहीं बनाओगे, मनीषा के साथ कोई वीडियो नहीं बनाओगे, और मैं कोई अपने पति के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी, यानी कि सुमित महल के साथ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो सोचो अगर बातें यहाँ तक हो गई है, जहाँ तक कमिटमेंट किए जा रहे हैं कि
हम एक दूसरे के साथ वीडियो नहीं बनाएंगे। तो सोचो ये बातें कब तक चुप रहती। तो एक जो लेडी, जो मतलब इतनी महान लेडी, जो एकदम से मतलब ऊपर चढ़ी और फिर एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गई, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना, तभी तो बातें निकल के बाहर आई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ ना वो नेहा का हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती भी नेहा की ही है, ठीक है। उसने बड़ी गलती करी है। उसको अपनी बेटी की तरफ देखना चाहिए था पहले, कि कल को अगर ये बातें बाहर निकल के आई तो मेरा क्या होगा। तो चलिए बाकी वाली बातें मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।